अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 की तरफ से आप सब भाइयों को वेलकम है। आज हम आपके लिए एक रीना के नाम से जो स्टेबलाइज़र लाए हैं, इसका कार्ड वर्किंग छोड़ गया है और इसके अंदर जो आईसी लगा हुआ था उसका नंबर भी कंपनी ने मिटा दिया था। गालिबन ये LM324 ही होगा, लेकिन हमने LM324 लगा के देखा है तो वो काम नहीं कर रहा और उस आईसी की वजह से प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है इसका कार्ड वर्किंग छोड़ गया है। मैंने ये खोला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसका व्यू करवा देता हूँ। ये देखिएगा, बड़ा बेहतरीन किस्म का कार्ड है और टी रिले लगी हुई है इसके अंदर। तो मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो सप्लाई है, ये जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ 220 की वाइंडिंग होती है, यानी 220 की वाइंडिंग को ही डिवाइड किया होता है और इसमें वायर गेज मोटा लग जाता है और वायर कम इस्तेमाल होती है। तो इसके अंदर इस स्टेबलाइज़र को हम इनपुट चेंज सिस्टम कहते हैं, यानी सिर्फ 220 के अंदर जो है आप इनपुट चेंज करेंगे, सिर्फ इनपुट चेंज करेंगे तो आपके आउटपुट में आपको 220 वोल्ट मिल जाएंगे। और ये वाला कार्ड इसका वर्क छोड़ गया है। इसमें जो है 4 रिलेज़ हैं और इसके साथ जो है एक डिवाइडर रिले है, ये वाली जो वोल्ट को डिवाइड करती है, हाई लो करती है। उसके अलावा टाइमर की रिले है। तो और इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है 78L05 लगा हुआ है। तो ये वर्क छोड़ गया है, बिल्कुल छोड़ गया है। हम इसको रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन जब आईसी के ऊपर नंबर ही नहीं था तो हम क्या कर सकते थे। तो मेरे दोस्तों, अब हम इसके अंदर जो है एक नया कार्ड लगाएंगे। उस कार्ड का भी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ कि वो कार्ड कैसा है, उसमें सप्लाई कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी। मैंने भी पहले कभी नहीं लगाया, तो मैं पहली दफ़ा लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगाना आता है, तो उसके कनेक्शन भी मैं समझता हूँ, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ। जी तो दोस्तों, आइए आज हम आपको इसके कनेक्शन के बारे में स्टेबलाइज़र के थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से जो है रीना वालों ने डायरेक्टली जो है न्यूट्रल इनपुट किया हुआ है, ठीक है जी। और फिर आप इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर जो है ये फेज़ है, नीचे से इस ब्रेकर के अंदर इन हो रहा है और यहाँ से आउट होने के बाद ये यहाँ से नीचे से इसके अंदर इन हो जाता है, लेकिन इसका इनके साथ, इन वायरों के साथ, ये जो लूपें हैं इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने डायरेक्ट नीचे से अंदर डाल के यहाँ से आउट कर दिया है। और ये हमारे कार्ड के ऊपर जो है, यहाँ पर जहाँ फेज़ इन होता है तो ये कॉमन पे, रिले के कॉमन पे इन होता है, क्योंकि ये इनपुट चेंज सिस्टम वाला से स्टेबलाइज़र है। तो यहाँ पर ये फेज़ इन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये पहली लूप है, यानी ये 220 की लूप है। उसके बाद जो है वो ये 195 की है, फिर ये 165 ये 160 की है। तो उसके बाद जो है ये 140 की है, ये 120 की है और ये 100 वोल्ट की है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर सिंपली उसने जो है यहाँ लिख दिया है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से कनेक्शन लगेंगे। देखें जी, यहाँ पर जो है 120 लिखा हुआ है, यानी 152 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आगे चलते हुए हमारा कार्ड कंप्लीट हो जाता है। तो हम, अगर ये ना भी लिखा हो तो आप खुद से ट्रेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इनपुट चेंज सिस्टम मेथड के अंदर जो है आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपने जो मेन सप्लाई का फेज़ है उसको आपने रिले के कॉमन पे देना है और उसके NO और NC, यानी नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन पर जो है आपने बाकी वायर्स लगानी है। तो यानी मैं आप सादा अल्फाज में ये कह सकता हूँ कि ऑफ पॉइंट पे आपकी जो है 220 की लूप आएगी और ऑन पॉइंट पे आपकी लूप आ जाएगी 195 की। उसके बाद जो है अगले ऑन पॉइंट पे 160 की आ जाएगी, अगले ऑन पॉइंट पे जो है 130 की आ जाएगी। उसके बाद अगले ऑन पॉइंट पे आपकी जो है 100 वोल्ट की लूप आ जाएगी। इस तरीके से जो आपका सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही वोल्ट कम होते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर जो है, ये माइक्रो कंट्रोलर सेंस करता है मेन वोल्टेज को, और मेन वोल्टेज को सेंस करते हुए ये रिलेज़ को सिग्नल देता है बारी बारी 1 2 3 4, ठीक है जी।
स्टेप बाय स्टेप देता है। जब वोल्ट आगे बढ़ना शुरू हो जाए तो ये दोबारा जो है उनको रिलेज़ को जो है ऑफ कंडीशन में ले जाता है। इस तरीके से जो आउटपुट वोल्ट होते हैं वो हमारे कंट्रोल रहते हैं। अगर ये माइक्रो कंट्रोलर काम छोड़ जाए तो हमारी रिलेज़ या कार्ड भी जल सकता है। हमारा जो आगे चलने वाला इक्विपमेंट है, फ्रिज हो या कुछ और हो, तो वो भी जल सकता है। तो आइए मैं अब इसको कनेक्शन लगाता हूँ। और मैंने पुराना कार्ड इसका उतार दिया है। बहुत दिल दुख रहा था उतारते हुए कि इसका जो है नंबर ही मिटाया हुआ था, इसलिए मैं आपको इसका नंबर मेंशन नहीं कर सकता। तब मैं इसको साइड पे करता हूँ और ये कार्ड मैं लगाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है, ये बूरे वाला का बना हुआ है। इस पर इसका नंबर भी मेंशन है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं कनेक्शन। तो अब मैं इसको लगाता हूँ। लगाने के बाद इसकी पूरी एफिशिएंसी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों ये देखें हमारा कार्ड जो है लग चुका है। ये देखें कार्ड हमारा लग चुका है। जो हमने दिखाया था आपको कार्ड 5 रिले का, इसमें एक तो टाइमर की रिले है और 4 रिले जो है ना हमारी वो वोल्टेज को अपडेट करने के लिए होती हैं। ये देखें नॉर्मली 216 वोल्ट आ रहे हैं। मैं इस वोल्ट को कम कर रहा हूँ अपने वेरिएक से, तो आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये देखें फर्स्ट रिले बन गई, 225 वोल्ट हो गए। अब इसके बाद जो है फिर कम हो रही, ये सेकंड रिले बन गई। फिर इसके बाद ये थर्ड रिले बन गई। उसके बाद ये फोर्थ रिले बन गई। ठीक है जी, ये चारों रिले बन गई हैं। अब इसमें जो है मज़ीद दोबारा मैं वापसी लेके जा रहा हूँ वोल्टेज को, यानी नॉर्मल वोल्टेज की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखें मैं बहुत तेज़ी से लेके जा रहा हूँ, तो ये कंट्रोल कर रहा है। और इसका सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने लूप्स लगाई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कार्ड जो है एक्चुअली हमारा जो दूसरा कार्ड था जो मैंने आपको दिखाया था, उस कार्ड के अंदर जो ULN 2003 जो है वो जेन्युइन ही लगा हुआ था, लेकिन वो ख़राब निकला है तो हमारे पास था नहीं। इसलिए मेरे पास एक ये भी न्यू कार्ड था लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका था, वो लगाया है। तो इसमें जो है ना ये पहली लोग ये तो दो आगे आपके 12 वोल्ट की तारें, ये दोनों तारें जो है ना ये वाली, ये 12 वोल्ट की हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर से ही निकली होती हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा फेज़ आ गया, मेन फेज़ आ गया। उसके बाद ये 120 वोल्ट की लूप है। इसके बाद ये 150 वोल्ट की लूप है। इसके बाद जो है ये 190 वोल्ट की है, फिर 215 वोल्ट की है, फिर 240 वोल्ट की है। ये 240 वोल्ट से 220 कर देता है, यानी ओवर वोल्ट 250-60 को भी 230 तक कंट्रोल कर लेता है। ये हमारी आउटपुट होगी। और ये हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसमें इसलिए लगाना है, ये मेन IC जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी सेंस के लिए, ताकि IC को पता चले कि वोल्टेज आउटपुट में कितने आ रहे हैं। वो IC आउटपुट वोल्टेज को सेंस करता है और फिर रिले को सेलेक्ट करता है कि कौन सी रिले को ऑन करना है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक वेरिएबल लगी हुई है ट्रेमर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये ट्रेमर लगा हुआ है। यहाँ से आपने आउटपुट पे मीटर लगाकर वोल्ट सेलेक्ट करने हैं, 225 से 230 वोल्ट सेलेक्ट करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। ये कुछ लूप्स निकली हुई हैं, ये पिनें निकली हुई हैं, ये रीसेट सेटिंग और उसके बाद जो है टाइमर 180 सेकंड तक करने के लिए होती हैं। तो ये मैं बाद में लगा दूंगा, आपको मैंने बता दिया। और इस तरीके से हमारा आज का ये सर्किट कंप्लीट हो गया। भाई सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि एक कंप्लीट वीडियो डायग्राम के साथ आप स्टेबलाइज़र पर दे दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी वो वीडियो ज़रूर दूँगा। ये वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि हमारे पास ये स्टेबलाइज़र बनने के लिए आया था, तो हमने जो है एक छोटी सी वीडियो बना दी है। और इस तरह के जो स्टेबलाइज़र हैं वो बहुत ही कम आते हैं हमारे पास, तो ये बहुत ही अहम कार्ड है और बहुत ही हाई एम्पेयर में आपके वोल्टेज को पूरा करता है। बड़ा बेहतरीन सिस्टम है ये, इनपुट वोल्टेज सिस्टम वाला। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही। दोबारा आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।